जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनाहगाहों में छुपे हुए हैं। एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी अब अगर ईरान खुदा ना खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते हैं वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है, वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। जनाब स्पीकर, यह बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनाहगाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, द रेजिस्टेंस ब्लॉक विल विन इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, मैं खान साहब की ट्वीट का भी अभी जवाब देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। अगर हम यूं ही ईरान और इसराइल की जंग पर खामोश तमाशाई बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इसराइल पाकिस्तान पे भी हमला करेगा। आज असम्बली के फ्लोर पे सबज़ादा हामिद रज़ा की धुआंधार तकरीर ने सबकी आंखें खोल दी। आए पहले सबज़ादा हामिद रज़ा की ये धुआंधार तकरीर सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। बेफिक्र रहें, यहाँ पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहाँ पर किसान मर जाए खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम बजट पे बहस हो रही है ये, प्लीज नबी मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर ईद उल अज़हा की आलाइशें उठाने के लिए तो 30-30 अरब मांगे जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों मुकम्मल इग्नोर हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आए तो बातें तो बहुत हैं सर, लेकिन कहने की बात यह है कि जिम्मेदार उसकी पूरी साल का इन्हिसार एक गंदम की फसल की आमदन के ऊपर होता है सर। वो पूरा साल अपना बीज भी उधार लेता है, DAP भी उधार लेता है, अपने घर के मामलात भी उधार चलाता है, और उसके बाद जब गंदम की उसको जायज़ आती है तो उसमें से वो अपने पूरे साल के उधार पूरे करता है। लेकिन यहाँ पर तो जिम्मेदार की फसल 1800-1900 रुपए के अंदर गलती रही तो वो अब क्या करेगा। हमारे तो जो गोल्स हैं, आप यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम गोल्स पढ़ें, 1999-2000 के अंदर यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टिव में होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर। लेकिन सिवाय इमरान खान के क्लाइमेट चेंज के किसी ने क्या किया? मजदूर के लिए क्या किया? हारी के लिए क्या किया?
टेक्सटाइल के लिए क्या किया? आपका रावल डैम खुश्क हो गया, आप चंद दिनों में चेक कीजिएगा इस्लामाबाद में पानी का बहुत तरफ बहरान। हम जो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने खाने खा लिए, हमने इस तरह कर लिया। जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर ग़िज़ाई बहरान में टॉप 5 फैक्ट्रीज कंट्री के अंदर होगा, हमारी क्या पॉलिसी है उस हवाले से? कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई। नाज़रीन, शहज़ादा हमद रज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान के साथ ना इसराइल का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है और ना ही अमेरिका का बॉर्डर ईरान के साथ डायरेक्ट लगता है, यानी वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला कर ही नहीं सकते। लेकिन जिन ममालिक से त्यारे उड़ के ईरान पे हमला कर रहे हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं और छुपे हुए हैं और ये सारा जुल्म और सितम होते हुए देख रहे हैं। शहज़ादा हमद रज़ा ने कहा कि ये बात उनको याद रखनी चाहिए कि बहुत जल्द उनकी भी बारी इसी तरह आएगी। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।